नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का सवाल। मैं हूं आपके साथ रथ राकेश टंडन। पश्चिम बंगाल के बीरभूम में हिंसा और आगजनी पर सियासत तेज होती जा रही है। आज सीएम ममता बनर्जी बीरभूम के रामपुर हाट में पीड़ित परिवारों से मिलने पहुंची तो कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने ममता के दौरे का विरोध भी किया। उधर पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जिंदा जलाने से पहले बुरी तरह से पीटने की बात सामने आई। कांग्रेस, बीजेपी, लेफ्ट सभी दलों का घटनास्थल जाना जारी है। राज्यपाल शासन की मांग भी हो रही है। बंगाल का ये खूनी चरित्र नया सियासी बदले पहले भी लिए जा रहे थे, यानी बंगाल में गुंडा राज की बात नई नहीं है। तो देश का सवाल है कि क्या बहुमत प्रचंड हो, क्या इसका ममता को घमंड है? बंगाल में उठाओ टीएमसी का झंडा वरना मारेगा गुंडा। बीरभूम नरसंहार पर बढ़ा है बवाल, सियासत में उबाल है। बंगाल में कब थमेगा खूनी संघर्ष? बंगाल में दीदी का राज नहीं, क्या गुंडा राज है? ये बड़ा सवाल है। This is indelible scar on governance and democracy. This will put our head to shame. Burning of people alive in democracy in this manner is very painful, very shameful. I appeal to the government to learn the lessons. हाँ सर, हमारे साथ टीएमसी के वरिष्ठ नेता और सांसद सुदीप बंदोपाध्याय जी हैं, जिन्होंने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात किया है। मुलाकात में क्या बातचीत हुई? मुलाकात में दो बातचीत हुआ। एक, बीरभूम का जो घटना घटी उसमें मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बहुत स्टर्न मेजर्स लिया है। 21 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया, 15 पुलिस ऑफिशियल्स को सीज टू वर्क कर दिया है और उन्होंने खुद आज वहां पहुंच गए तो स्थिति को संभालने और दोषी व्यक्तियों को स्टर्न मेजर्स के साथ पनिशमेंट देने के लिए सरकार के ये डिसीजन उनको बताया। और दूसरा, गवर्नर का रोल कि ही इज बिहेविंग एज एन एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल पावर। वो जो काम करते हैं, जो बोलते हैं, जिस तरह से एक स्टेट गवर्नमेंट के साथ हर विषय पर बयानबाजी करते हैं, ये दिखाई देते हैं कि ये लीडर ऑफ द अपोजिशन बन गए बंगाल के। तो इसको आप विथड्रॉ कर लीजिए, नहीं तो फेडरल स्ट्रक्चर के ऊपर सरकार को काम करना बहुत मुश्किल होगा। नहीं, गृह मंत्री से मिलने का उनका क्या काम है? वो क्या बोलेंगे 355 जारी करिए? हम तो इसीलिए मिले थे कि वहाँ कानून व्यवस्था ही नहीं है, गृह मंत्री खुद वहाँ हस्तक्षेप करे, केंद्र सरकार हस्तक्षेप करे। वो क्या डिमांड करेंगे? वो लीपापोती करने गए थे, गृह मंत्री को कुछ गोलमोल समझाने गए थे। आज तो सब उजागर है। आप मीडिया वाले जाकर के वहाँ सारी बात को सामने ला रहे हैं, उसका पीछे क्या क्या साजिश वो भी आ रही है। अब उनको बोलने के लिए कुछ नहीं है, इसीलिए सारा टिकड़ा गवर्नर पर फोड़ रहे हैं। गवर्नर की भूमिका को लेकर सवाल खड़ा उन्होंने किया। गवर्नर ने यही प्रश्न उठाया था कि कानून व्यवस्था कहाँ है, क्यों नहीं है। आप समझ सकते हैं, एक मर्डर हो जाता है वहाँ राजनेता का, वहाँ पुलिस पोस्टिंग नहीं होता है, उसका बदले में 12 लोगों को जला दिया जाता है। यही बात तो उन्होंने उठाया था। साबित हो गया कि कानून व्यवस्था है नहीं। उनके टीएमसी का ब्लॉक प्रेसिडेंट अनारुल खड़ा होकर वहां बोलता है कि एक इतना बड़ा नेता का मर्डर हो गया, कुछ तो प्रतिक्रिया होगा। इसी प्रतिक्रिया के लिए पुलिस पोस्टिंग नहीं हुई। क्या आप क्या मांग करते हैं? क्या वहां पर होना चाहिए कि कांग्रेस जो है आर्टिकल 355 की जो भी है, हमने गृह मंत्री जी को बोला है कि केंद्र का हस्तक्षेप होना चाहिए। अब देखिए, संविधान का आधार पर जो भी प्रक्रिया है करना चाहिए। बंगाल के लोगों की जान माल की सुरक्षा और बंगाल की इमेज, ये दोनों जहां से रक्षा होगा, इस प्रकार व्यवस्था केंद्र करे। धन्यवाद। राकेश कुमार सिंह, इंडिया न्यूज, दिल्ली। बीरभूम पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ बीजेपी की सांसद रूपा गांगुली जी हैं। रूपा जी, जिस तरह से जो वहां से तस्वीरें जो आई और जिस तरह से राजनीति हो रही है, टीएमसी का आरोप, बीजेपी का आरोप, क्या कहेंगे? पूरा चीज़ को अगर आप सिर्फ जनता की तरफ से देखें तो ये टीएमसी के जो लोग मारे गए हैं वो भी तो पश्चिम बंगाल के ही लोग हैं, है कि नहीं? बीजेपी के जो लोग जा रहे हैं या देख रहे हैं या बातें कर रहे हैं वो भी तो पश्चिम बंगाल के ही लोग हैं, ठीक है ना? तो अगर ऐसे विषयों को हम पार्टी से ऊपर उठकर सिर्फ जनता की तरफ से, जनता के नज़र से देखा जाए तो बेहतर होता है। सोचने का प्रक्रिया भी अलग हो जाता है। अब तब पार्टी के हिसाब से नहीं सोच रही, क्योंकि आपको ये बात ध्यान रखना पड़ेगा कि जो लोग मारे गए हैं
अभी पिछले 7 दिन में जो जितने सारे लोग मारे गए उसमें से ज़्यादातर टीएमसी के लोग ही मारे गए, एक आध कांग्रेस के भी लोग मारे गए। तो सवाल ये है, जो मर रहे हैं, जो शाम को दिन दहाड़े गोली से उड़ाए जा रहे हैं, क्या वो लोग दिन दहाड़े शाम को एकदम आपको आंखों के सामने दुकान में गए, गोली से उड़ा दिया पीछे से? कलकत्ता के आसपास कहाँ, मिदनापुर कहाँ, माने एवरीवेयर इट्स हैपनिंग। सब मुझे बता दो, जनता के मन में क्या है? मुंह खोलने का हिम्मत जनता खो चुके हैं। पश्चिम बंगाल की परिस्थिति बिल्कुल ठीक नहीं है। पश्चिम बंगाल में अगर सचमुच हम चाहते हैं कि लोग अपने मत से जिए और मत से राज्य बनाएं, पुलिस को वहां से कुछ दिन के लिए उठा लेना जरूरी है। तो क्या हमने आपको पॉलिटिकल बाइट्स, रिएक्शंस, अपडेट्स, क्या क्या हुआ, कहां मुलाकात हुई। अमित शाह से आज टीएमसी का भी डेलीगेशन मिला, एक मेमोरेंडम दिया, बाहर निकल के उन्होंने कहा कि गवर्नर चेंज कर दिए, सारी दिक्कत वहीं की है। बीजेपी दूसरी तरफ कह रही है कि राष्ट्रपति शासन लगाइए। उधर अधीर रंजन चौधरी भी जा रहे थे, रास्ते में उनको रोका गया, 4 घंटे बाद अलाउ किया गया। उन्होंने भी कहा कि बिल्कुल लॉ एंड ऑर्डर फेल है, सीएम ऑफिस, सीएम और गवर्नर आमने सामने, बंगाल किस तरफ बढ़ा है। एक बड़ा पैनल हमारे साथ है, हमारे साथ जयराम विप्लव है, बीजेपी की तरफ से ज्वाइन कर रहे हैं, प्रसून बनर्जी जी हैं, सांसद हैं टीएमसी की ओर से, डी राजा साहब हमारे साथ होंगे जो लेफ्ट को रिप्रेजेंट करेंगे, चंदन घोष चौधरी जी हैं, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी की ओर से, राज बिहारी जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार, और साथ ही साथ आलोक मेहता सर हैं, एडिटोरियल डायरेक्टर इंडिया न्यूज से। आप सभी का बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज पे। शुरुआत आलोक सर आपसे। ये राजनीति रुक नहीं रही है, चुनाव आए खत्म हो गए, हमें लगा साहब चुनाव तक हो सकता है, हालांकि चुनाव में भी नहीं होना चाहिए था। चुनाव खत्म हुए इतना समय हो गया, 24 का चुनाव बहुत दूर है, राजनीति बंगाल की किस ओर जा रही है? आलोक सर। देखिए रजत जी, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। एक इलाका जो कभी 70 से पहले देखा जाता था कि बहुत ज्यादा नक्सलवादी प्रभावित था, पिछले कुछ वर्षों में जो लगातार राजनीतिक हत्याएं हो रही हैं, पहले था कि नक्सली समस्या से डेवलपमेंट रुका, लेकिन अब तो क्या हुआ कि उनमें से नक्सली कई पार्टियों को ज्वाइन कर लिया। पहले सीपीएम वगैरह में गए, लेफ्ट पार्टीज में गए, फिर ममता जी के साथ कई जुड़कर आ गए। तो उससे क्या एक अराजकता की स्थिति, ये ठीक है कि चुनाव हुए हैं, बहुत बड़े पैमाने पर उनको लोकतंत्र की दृष्टि से देखें तो चुनाव में वो विजयी हुई है, और इसलिए इस समय जो राजनीतिक हत्या और जो ताजी घटनाएं हैं, ये ठीक है कि लोग डिमांड करने लगे कि राष्ट्रपति शासन बीजेपी डिमांड कर रही है, लेकिन मुझे लगता है कि इतनी जल्दी इलेक्शन के बाद ये आवश्यक है कि वहां के एडमिनिस्ट्रेशन में जो जो कमियां हैं, जैसे ममता जी आज गई, उन्होंने आज जाकर के कहा कि डीजीपी वगैरह करे, लगातार हर जिले में जो समस्याएं आ रही हैं, जितनी हत्याएं हो रही हैं, और उसमें एक दुर्भाग्य है कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी, रजत जी आप तो इतने सालों से करते हैं, आप ऐसे मौके पर ममता जी का साथ दें कि नहीं दें, अभी आलोचना कर दें, कल ममता जी के साथ फिर खड़े होना है, ये जो है। मैं तो हाउस पे देखा, लोकसभा में बकायदा जो एमपी थे चीफ विप गौरव गोगोई खड़े हुए लोकसभा में, उन्होंने कहा कि हमारे नेता अधीर गए, उनको जाने नहीं दे रही है स्टेट पुलिस। सीधे सीधे कन्फ्रंट था टीएमसी और कांग्रेस के बीच में इस इशू को लेकर। मेरा यही कहना, रजत जी मेरा कहना है कि इसी मौके पर मैंने वो जो युग देखा है रजत जी, सारी पार्टियों के लोग मिलकर के ऐसे हत्याकांड जब होते थे, चाहे वो बिहार में हो, उत्तर प्रदेश में हो, साउथ में हो, ये पिछले वर्षों में जो एक दूसरे से दुश्मनी, अरे भाई जो मासूम लोग मारे गए हैं, जला दिए गए, उसमें बाकायदा वही पार्टी, अच्छा इस बात और मजेदार है, टीएमसी के ही कुछ गुट के लोगों ने टीएमसी जो अभी तक जो इस पॉइंट पर आएंगे सर। एक बार प्रसून बनर्जी हैं, लोकसभा एमपी हैं, बहुत स्वागत है प्रसून जी आपका भी। एक बार प्रसून जी के पास चलते हैं। प्रसून जी, आरोप ममता दीदी पर है कि साहब ये जो उकसाया है, जो बंगाल रह रहे के जलता है, उसके लिए टीएमसी और ममता बनर्जी जिम्मेदार है। गवर्नर साहब कह रहे हैं कि साहब लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब है, बीजेपी कह रही है कि आप वहां राष्ट्रपति शासन लगा दीजिए, कांग्रेस कह रही है लॉलेस हो गई है। यानी जो फोकल पॉइंट है वो ममता बनर्जी है कि साहब इन सारी घटनाओं के पीछे सिर्फ और सिर्फ टीएमसी जिम्मेदार है। प्रसून जी। ये बात कैसे हो रहा, हम बोलने चाहते हैं, एक क्या होता ना, जब हम लोग कुछ नहीं मिलते तो उसको गाली देते। आप सोचो बीजेपी को हम लोग हराए इतना वोट से, इतना अच्छा से, तो ममता जी के ऊपर चलेगा किसने? ममता जी कब से ऊपर चढ़ते चले, कभी प्राइम मिनिस्टर बन जाए तो ये लोग डरते हैं ना। और आप सोचो जो लड़ाई हो रहा, आपको इधर जो बंगाल में जो होते हैं, वो तो जितना बाहर से आते, बाहर का आदमी लोग इसे चलाते हैं। हमारा बोलने का लबा है कि ममता जी
इतना ऑनेस्ट, इतना डेडिकेटेड लीडर हम देखे नहीं। हम 3 टाइम एमपी बने, हम फुटबॉल प्लेयर थे, जी, इतना बिल्कुल। ऑनेस्ट है सबका। हम क्या करें, हमारा बोलने का है। देखिए आप देखिए ममता जी को पीछे गिरा किस लिए? जो बड़ा होते, जो सुंदर होते, उसको पसंद नहीं करते कोई। हाँ, उसको देखने के लिए पीछे में घूमते हैं। इतना अच्छा काम करते, इतना तकलीफ से आए, 3 टाइम बंगाल का एमएलए, एमपी, चीफ मिनिस्टर बने। इसीलिए हमारा बोलने का है कि बोलते दीजिए, आप देखते चलिए कलकत्ता, बंगाल में आप देखिए सब कोई बोलेगा खराब है, खराब है, खराब है। क्या खराब है भाई? हम लोग का क्या खराब है? ये जो गड़बड़ हुआ उधर में उन्हें अपने से चले गया, ये पूरा सपोर्ट देने के लिए। वो तो माँ का माँ पिया है, करते हैं सब उधर में। आप सोचिए कोई बाहर से आके कोई लड़ाई करे, कोई परिवार का लड़ाई है तो क्या करे, आप कैसे संभलाएंगे? तो ये बात जो चलते हैं, ममता जी खराब है, ममता जी खराब ठीक है। है, ममता से जी करते जीता ठीक कैसे? है। चंदन वो घोष जी टाइम को एक तो बार हम लोग लाएंगे। को चंदन जी, पुलिस नहीं था। आपकी तो अलायंस पार्टनर रही है, लाइक माइंडेड पार्टी है। दादा कह रहे हैं कि साहब डरते हैं ममता से, कांग्रेस कह रही है कि वहां हमारे नेता को जाने नहीं दिया जा रहा है। वो तो लाइक माइंडेड पार्टी का हिस्सा भी है। नहीं, देखिए पहले एक बात तो कहूंगा, ये लाइक माइंडेड पार्टी का कोई बात नहीं है। बात ये है हम लोग का जो एग्जिस्टेंस है, ये कोई डिफरेंट पार्टी, हम लोगों का देखने का तरीका कोई नेशनलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू, ये नॉट ओनली बंगाल का, जिसे आज जितना मत हुआ ये तो सही है। प्रसूंगा जो बोलने चाहते हैं, इसका बात ये तो नहीं है कि इसका मर्डर नहीं हुआ। यहाँ पे इतना सारे ब्लड शेड हुआ, इतना मर्डर हुआ, और ये पिछले 1 महीना से यहाँ पे पॉलिटिकल मर्डर, आई मेंशन पॉलिटिकल मर्डर 26। तो 26 पॉलिटिकल मर्डर जो राज्य में होता है, इसमें प्रशासन का क्या भूमिका रहता है, ये तो हम लोग का मालूम है। ये बात ये नहीं है ममता जी का कितना पॉपुलरिटी है, कितना वोट है बीजेपी। चंदन जी, आप भी राष्ट्रपति शासन की मांग कर रहे हैं, आप भी राष्ट्रपति शासन की मांग कर रहे हैं जो बीजेपी कर रही है। देखिए 355 हम लोग मांग कर रहे हैं। हम लोग जो मांग कर रहे हैं 355। देखिए एक पार्टी लाइन का अलाइनमेंट हो जाता है, जो बुरा है वो बुरा है, हर पार्टी कहे तो वो बुरा ही होगा। लेकिन बात ये है 355 हम लोग मांग क्यों कर रहे हैं? क्योंकि स्टेट को थोड़ा एक ध्यान से सर्विलेंस में आना है, थोड़ा मतलब इंडियन गवर्नमेंट को थोड़ा देखना है यहाँ पे। फॉर द सेक ऑफ द पीपल ऑफ बंगाल का जो रहने वाला है, इनका प्रोटेक्शन नहीं है। अभी तृणमूल का बीच में ठीक है, 355 की डिमांड आप करें। ठीक है, ठीक है सर, ठीक है। जयराम जी आपके पास आऊंगा, एक बार फिर से प्रसून बनर्जी के पास चलेंगे, आ रहा हूं। प्रसून जी, आज एक डेलीगेशन में मैं था, उस वक्त एक डेलीगेशन ने मुलाकात करी गृह मंत्री अमित शाह जी से। आप लोग की बुनियादी मांग जब आप गृह मंत्री से मिले तो क्या थी? और क्या मेमोरेंडम दिया आप लोगों ने? गृह मंत्री, हाँ, गृह मंत्री के पास हम लोग गए। हमारा लीडर हमारा सुदीप बैनर्जी थे, हम लोग 6-7 एमपी गए, तो उनको साथ बात करे। हमारा फर्स्ट पॉइंट था, जे इतना बाहर में इतना कुछ हुआ, जो अभी इतना आदमी मर गया, उसका लिए हम लोग जरूर, हमारा पार्टी से नहीं, हमारा गवर्नमेंट पूरा पुलिस पूरा काम सेट, सब कुछ सेट करे, हम लोग साथ में रहे। आप हम लोग का मंत्री हैं भारत का, आप लोग जैसे हम लोग को सपोर्ट करने के लिए हम लोग को बोलना नहीं, हमारा बोलने चाहते हैं कि हम लोग जो सुनते हैं व जानते हैं उतना तक है, और हम लोग के भीतर में जो सोच है वो है, जो ये लोग क्या होता ना, गांव में लड़ाई होता, एक कुछ का लिए पैसा का लिए। प्रसून जी, जो मेरी जानकारी है, आपका जो डेलीगेशन था टीएमसी का, उसने डिमांड करी है कि गवर्नर धनखड़ साहब को हटाया जाए। यस हैं, ठीक बता रहा आप। हम लोग इतना खराब गवर्नर हम देखे नहीं साहब। हम कलकत्ता में बड़ा हुआ, हमारा 66 साल उम्र है, इतना खराब गवर्नर हम कभी देखे नहीं। खाली बीजेपी का पार्टी का लीडर बन के वो काम करने शुरू कर दिया। आप देखिए, हावड़ा का एमपी मैं हूँ, हावड़ा में इतना तकलीफ हो जा रहा, सबका कॉर्पोरेशन हो गया, हम लोग का कॉर्पोरेशन नहीं हो। आप सोचो, एक आदमी जो भी है, गवर्नर प्रति बहुत हम प्यार करते, बोलते हैं बड़ा गवर्नर आके हर चीज उल्टा बोलने शुरू कर देते। जयराम विप्लव जी, ठीक है, प्रसून ठीक है, एक मिनट दीजिएगा, इसका जवाब ले लें। ठीक है प्रसून, इसका जवाब ले लें। जयराम विप्लव, सीधा आरोप है, और सारी टसल जो है वो गवर्नर वर्सेस सीएम की है। टीएमसी ने आज भी डिमांड करी कि गवर्नर साहब को आप चेंज कर दीजिए, हटा दीजिए। तो जो कन्फ्रंटेशन है चीफ मिनिस्टर और गवर्नर का, इस हालात में भी
खत्म नहीं हो रहा है। जयराम, रजत जी, आपने ओपनिंग रिमार्क्स में कहा कि राजनीति रुकने का नाम नहीं ले रही है। मैं तो कहूंगा कि पश्चिम बंगाल में हत्याएं रुकने का नाम नहीं ले रही है। एक सप्ताह के भीतर 26 लोगों की निर्ममता के साथ हत्या होती है, राजनीतिक नरसंहार हो रहा है। क्या कांग्रेस, क्या सीपीआई और क्या भारतीय जनता पार्टी, सर्वाधिक हमारे कार्यकर्ताओं की हत्याएं हुई है। जिस प्रकार से पोस्टपोन वायरल हुआ है, आपने भी लगातार उसको कवर किया और दिखाया है। 100 से अधिक हत्याएं बीते 2-3 महीने में हो जाती है। और ममता देवी उसके बाद जब वहां पर जाती है तो उनके स्वागत में तोरण द्वार बनवाए जाते हैं। आपने इससे दुर्भाग्यपूर्ण और अपमानजनक स्थिति देखी है क्या? आप किसी नरसंहार के घटनास्थल का दौरा करते हुए मुख्यमंत्री के लिए स्वागत में तोरण द्वार बनाए जा रहे हैं। इस प्रकार की मानसिकता के साथ जब कोई मुख्यमंत्री शासन में हो, उनको कुछ दिखाई नहीं पड़ता है, उनको केवल और केवल राजनीति दिखाई पड़ती है। अभी भी हमने जयराम जी, जो कन्फ्रंटेशन वाला पॉइंट है, ये तो राजनीतिक बात है, स्वागत कैसे होगा नहीं होगा। मैं जयराम जी समझना चाहता हूं, जो गवर्नर वर्सेस स्टेट चल रहा है, ये कब तक चलेगा? गवर्नर तो कस्टोडियल होता है। रजत जी, गवर्नर क्या कह रहे हैं? गवर्नर कह रहे हैं लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करो, प्रोटोकॉल को फॉलो करो। बदले में ममता दीदी क्या कर रही है? कभी उनको ट्विटर पे ब्लॉक करेंगी, कभी 26 जनवरी के सार्वजनिक कार्यक्रम में अपमानजनक स्थिति पैदा करेंगी, तो कभी व्हाट्सएप पे ब्लॉक कर देंगी और उनको हटाने। मेरा कहना है गवर्नर, ठीक है, गवर्नर को आपने हटाने की बात कह दी, इससे पश्चिम बंगाल के कानून व्यवस्था की स्थिति में क्या सुधार होगा? ठीक है जयराम जी, यही रोक रहा हूं, यहीं पर रोक रहा हूं। प्रसून जी, ये भी है कि जो, ठीक है, एक मिनट जयराम जी, इसका जवाब ले लीजिए जरा प्रसून जी से। प्रसून जी, ये भी हो रहा है कि साहब आपने भी हाँ प्रसून जी, आप ही के पास आ रहा हूं, आपने भी जो एक मर्यादा होती थी, लक्ष्मण रेखा, वो कहीं ना कहीं सरकार ने क्रॉस करी, और जो एक आदर सम्मान होना चाहिए था गवर्नर का, वो नहीं मिला। प्रसून जी, एक बात बताया, हम पहले जितना मर्डर हुआ अभी दो महीना के अंदर बंगाल में, वो 26 तो भीतर 24 तो हमारा तृणमूल कांग्रेस का है। कौन मारे वो लोग को? बोलिए तो, चिल्ला रहा आप लोग, कौन मारे? आप लोग बोलेगा गश्ती दंड, नहीं, कौन मारे? एक कौन बाहर से आके मारे आप लोग? बीजेपी हार गया जब, तब से लड़ाई शुरू कर दी। बीजेपी जब से हार गया, आउटप्लेट बंगाल में ममता जी बीजेपी को एकदम बाय बाय कर दिया। आप जो भी बोलिए, बंगाल में आप मैं ये समझना चाहता हूँ, एक मिनट जयराम, एक मिनट, कुछ पैसा भी नहीं दे रहा, जयराम, अम्फान हो गया। ये दो चीजें, अम्फान में भी पैसा नहीं मिला। हाँ, प्रसून जी, एक छोटी चीज मैं समझना चाहता हूँ। बोलिए, ये दो अलग अलग विषय हैं। पहला, कन्फ्रंटेशन टू गवर्नर, ये एक मुद्दा है, ये एक अलग मुद्दा है। लॉ एंड ऑर्डर दूसरा मुद्दा है। हो सकता है कि गवर्नर आपको पसंद ना हो, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर तो स्टेट का सब्जेक्ट है। गवर्नर कस्टोडियल हो सकता है फाइल्स पर, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर एक अलग मसला है। कन्फ्रंटेशन टू गवर्नर, यू लाइक हिम, यू डोंट लाइक हिम, ये दूसरा मसला है। प्रसून जी, हम बता रहा, बोलिए, हम बता रहा, आप करेक्ट बोल रहा। हम क्या बोलना चाहते हैं, लॉ एंड ऑर्डर भी खराब हो जाते, एक गवर्नर होते थे। आप सुनिए, 14 साल में हम लोग को पार्लियामेंट में एक जस्ट डिबेट हुए थे, जो गवर्नर रखे क्या सुविधा है, तो सबसे ज्यादा सब कोई बोले कि गवर्नर जो है लाट साहब है, ये पहले जब इंग्लिश लोग रहते थे, वो हिंदू लोग जो चमचागिरी करते उसको लगाते। अभी गवर्नर का क्या जरूरत है बोलिए तो? अभी गवर्नर का क्या जरूरत है बोलिए तो? हम आप देखिए, ठीक है, वो सबसे ज्यादा उन्हें अभी सोचो असेंबली में घुसे हैं। ठीक है प्रसून, आपको सिर्फ 2 मिनट के लिए रोकूंगा।